कहानी की शुरुआत में हमें बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम है निकल्सन। निकल्सन यहाँ पर कई दिनों से फंसा हुआ है और किसी तरह की मदद का इंतजार कर रहा है। उसके पास एक प्लेन भी है जो बुरी तरह क्रैश हो चुका है। असल में निकल्सन अपने साथियों के साथ यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन खराब वेदर के कारण उनका प्लेन क्रैश हो गया, जिससे उसके सारे साथी मारे गए और यहाँ सिर्फ वो अकेला बच गया। हमें दिखता है निकल्सन के पास एक छोटी सी मशीन है जिसका हैंडल घुमाने से आसपास कोई हेलीकॉप्टर होने पर उससे संपर्क हो सकता है। अब तक निकल्सन ने कई बार कोशिश की, लेकिन इस सुनसान सी जगह पर वो हर बार नाकाम ही रहा। उसने इस बर्फीली जगह पर, जहां बर्फ पतली होती है, वहां मछलियां पकड़ने के लिए छोटे छोटे जाल लगाए हुए हैं और इसी के जरिए निकल्सन ने कई सारी मछलियां पकड़ ली है और वही मछलियां उसका जिंदा रहने का एकमात्र सहारा है। अगली सुबह वो फिर से ऊपर चट्टान पर जाकर अपनी मशीन ऑन करता है, लेकिन आज भी किसी से संपर्क नहीं हो पाता। यहाँ हम कुछ पत्थर भी देखते हैं जिनसे वो बात करता है। दरअसल उसके जो साथी इस हादसे में मारे गए थे, उसने उन्हें यहीं पर दफनाया है। इसके बाद निकल्सन वापस अपने प्लेन के पास आता है और देखता है कि जो मछलियां उसने इकट्ठी करके रखी थी वे अब वहां नहीं है। शुरू में उसे लगा कि शायद वहां कोई और भी उसकी तरह सर्वाइवर होगा, लेकिन जल्दी ही उसे वहां पोलर बियर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। अब वो समझ जाता है कि यहाँ एक पोलर बियर भी है जो उस पर हमला कर सकता है। ये सोचते ही वो भागकर वापस अपने प्लेन के अंदर चला जाता है। अब तक निकल्सन के दिल में पोलर बियर एक नया डर घर कर जाता है। अब जैसे तैसे वो डर में एक रात गुजारता है। अगली सुबह वो बाहर आता है और देखता है कि चारों तरफ तूफानी हवाएं चल रही है, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी मशीन लेकर फिर से चट्टान पर जाता है ताकि किसी से संपर्क कर सके। जब वो मशीन का हैंडल घुमाता है तो उसमें ग्रीन लाइट जल उठती है, जिसका मतलब होता है कि आसपास कोई हेलीकॉप्टर मौजूद है, पर चारों ओर बर्फ होने के कारण उसे कुछ नजर नहीं आता। तभी थोड़ी देर बाद उसे अपने सामने एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। अब वो एक फ्लेयर तैयार करके उसे जलाता है, जिससे हेलीकॉप्टर को उसकी एक जैक लोकेशन मिल जाती है। अब हेलीकॉप्टर जैसे ही उसकी ओर आने लगता है, तभी हेलीकॉप्टर तेज तूफान की चपेट में आकर क्रैश हो जाता है। निकल्सन दौड़ते हुए जल्दी से हेलीकॉप्टर के पास पहुंचता है और देखता है कि अंदर पायलट की मौत हो चुकी है, लेकिन अंदर उसे एक घायल लड़की भी दिखाई देती है। और अब निकल्सन हेलीकॉप्टर का दरवाजा तोड़ता है और लड़की को उठाकर सावधानी से बाहर ले आता है, क्योंकि वो लड़की की जान बचाना चाहता है। निकल्सन किसी तरह उसे खींचते हुए बड़ी मुश्किल से अपने प्लेन तक ले आता है। अब उसे अंदर जाकर चेक करता है तो उस लड़की को होश आ जाता है। अब निकल्सन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की को इंग्लिश नहीं आती और उसकी जो भाषा है वो निकल्सन को समझ नहीं आती। निकल्सन देखता है कि लड़की के पेट पर एक बड़ा घाव है, जिसके लिए उसे स्टिचेस की जरूरत है, लेकिन तभी वो लड़की फिर से बेहोश हो जाती है, जिसके बाद निकल्सन उसके लिए एक नोट लिखता है कि मैं जल्दी तुम्हारे पास वापस आऊंगा। अब वो उस हेलीकॉप्टर के पास जाता है। पहले तो वो उस पायलट के बॉडी को दफन करता है, फिर वो हेलीकॉप्टर की जांच करने लगता है, जहां उसे आर्कटिक का एक मैप मिलता है। इसके अलावा उसे कुछ जमे हुए नूडल्स और एक स्टोव ही मिलता है। हालांकि पिछले कई दिनों से वो कच्ची मछलियां ही खा रहा था, लेकिन अब क्योंकि उसके पास स्टोव है, इसलिए वो पेट भर गर्म खाना खा सकता है। हेलीकॉप्टर में निकल्सन उस लड़की के परिवार की फोटो मिलती है। अब निकल्सन के दिल में पायलट की डेथ की बात का बहुत गिल्ट होता है, लेकिन फिर वो सारा सामान लेकर अपने प्लेन में आ जाता है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो बाहर जाता है तो उसे दिखता है कि जहां उसने मछली पकड़ने के लिए जाल लगाया था, वहां उसके फंदे में एक बहुत बड़ी मछली फंस गई है। अब वो मछली लेकर वापस अपने प्लेन के अंदर आता है और स्टोव जलाकर नूडल्स और फिश पकाता है। और आज 6 महीनों बाद उसने पहली बार पका हुआ खाना खाया है। वो उस लड़की को भी कुछ खाने के लिए देता है। इसके बाद वो उस मैप को चेक करता है। मैप चेक करने से उसे पता चलता है कि यहाँ से कई किलोमीटर दूर एक रेस्क्यू पॉइंट है। अब वो तय करता है कि वो उस लड़की को लेकर यहाँ से उस रेस्क्यू पॉइंट के लिए निकल जाएगा, क्योंकि जल्दी ही ठंड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। तापमान -40 से -50 डिग्री तक पहुंच जाएगा और इतनी ठंड में कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। हालांकि यहाँ से चलकर इतनी दूर जाना
वो भी साथ में उस लड़की को लेकर। ये काफी मुश्किल होने वाला था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो उस लड़की की जान बचाकर ही रहेगा। अब वो कई सारी मछलियां पकड़ता है और साथ ही वो कुछ पानी भी अपने साथ रख लेता है और प्लेन में एक नोट छोड़ता है जिसमें लिखता है कि हम दोनों यहाँ पर जिंदा थे, पर अब हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। अब वो लड़की को अपने स्लीपिंग बैग में पूरी तरह पैक करके एक प्लास्टिक के टब जैसी चीज के ऊपर लिटा देता है और उसे खींचते हुए लगातार आगे बढ़ना शुरू करता है। अब हमें समझता है कि निकल्सन खुद भी यहाँ पर बहुत कमजोर हो चुका है, इसलिए उसकी चाल काफी धीमी हो चुकी है। वो लगातार उस लड़की से बातें करता रहता है ताकि उसे हिम्मत मिलती रहे। उसके पास अब एक ही मकसद है, किसी भी कीमत पर उस लड़की की जान बचाना। निकल्सन उसे खींचते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। कई घंटों के बाद जब वो अपना मैप चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अभी भी लगभग 45 किलोमीटर की दूरी बाकी है, जिसे तय करने में उसे लगभग 7 दिन लग सकते हैं, क्योंकि बर्फ में चलने की स्पीड बहुत कम होती है। साथ ही निकल्सन के अंदर अब बहुत कम ताकत बची थी और यहाँ उसे सबसे बड़ा खतरा तो पोलर बियर का है। अब एक बार फिर रात हो जाती है। अब रात में कड़कती ठंड और पोलर बियर से बचने के लिए वो बर्फ के अंदर एक गड्ढा बनाकर इग्लू बनाता है और उस लड़की को भी उस इग्लू के अंदर ले आता है। अब यहाँ खाना बनाता है और निकल्सन उस लड़की के साथ पूरी रात उसी इग्लू में ही सोने की कोशिश करता है। अगली सुबह एक बार फिर से वो अपना सफर शुरू करता है। तभी उसके सामने एक बहुत ऊंची चट्टान आ जाती है। ये चट्टान वो अकेले तो चढ़ सकता था, लेकिन उस लड़की को खींचकर ऊपर नहीं ले जा सकता। अब वो अपनी जेब से मैप निकालता है और देखता है कि इस चट्टान को पार करने का एक दूसरा रास्ता भी है, लेकिन अगर वो दूसरे रास्ते से गया तो उसे 4-5 दिन और ज्यादा लगेंगे और उसके पास इतनी खाने की सप्लाई नहीं है कि वो इतने दिनों तक सरवाइव कर सके। इसलिए अब वो इसी चट्टान को चढ़ने का फैसला करता है। सबसे पहले वो खुद चट्टान पर चढ़ता है और फिर रस्सी से लड़की को खींचना शुरू करता है। फिर धीरे धीरे उसे ऊपर खींच रहा होता है, लेकिन अचानक उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और लड़की फिर से नीचे वहीं पर पहुंच जाती है। निकल्सन अब समझ जाता है कि यहाँ से लड़की को ऊपर खींचना नामुमकिन है। अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए अब वो धीरे धीरे उस लंबे वाले रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। इस बीच लड़की के जख्मी होने के कारण उसकी हालत और खराब होने लगती है। अब एक बार फिर रात हो जाती है। अब वो फिर एक शेल्टर की तलाश करता है। तभी चट्टानों के बीच में उसे एक छोटी सी सुरंग दिखाई देती है। वो समझ जाता है कि ये पोलर बियर की सुरंग हो सकती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो अंदर चला जाता है। निकल्सन की किस्मत अच्छी होती है कि अंदर पोलर बियर नहीं होता। वो लड़की को लेकर अंदर चला जाता है जहां वो खाना बनाता है, लेकिन अब उसका गैस भी खत्म हो चुका है। मतलब इसके बाद वो पका हुआ खाना नहीं खा पाएगा। अब देर रात को उसे गुफा के बाहर से किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि बाहर पोलर बियर है और तभी पोलर बियर अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन निकल्सन किसी तरह हिम्मत करके अपने पास की फ्लेयर को जलाकर बाहर फेंक देता है, जिससे पोलर बियर डरकर वहां से भाग जाता है। लेकिन अब पूरी रात डर के साए में ही गुजारता है। अगली सुबह जब वो बाहर आता है तो पोलर बियर वहां पर नहीं होता, इसलिए वो जल्दी से लड़की को लेकर वहां से निकल जाता है। कई घंटे चलने के बाद उसके सामने एक बर्फीला तूफान आ जाता है। बर्फीले तूफान से बचने के लिए वो अपनी स्लेज को, जिस पर उसने लड़की को लिटाया होता है, उसे अपने सामने रख लेता है और खुद लड़की को पकड़कर उसके पीछे लेट जाता है। कुछ समय बाद जब तूफान शांत होता है तो वो देखता है कि वो पूरी तरह बर्फ के अंदर दबा हुआ है। निकल्सन लड़की को चेक करता है और देखता है कि उसके मुंह से खून निकल रहा है। वो उसके घाव को भी चेक करता है, जिसमें अब इन्फेक्शन हो चुका है। निकल्सन अब समझ जाता है कि अब लड़की का बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि उसके शरीर में कोई हलचल भी नहीं हो रही। इसलिए वो निर्णय लेता है कि अब वो इस लड़की को यही छोड़कर अकेले आगे का सफर तय करेगा। अब वो लड़की के परिवार की तस्वीरें उसके पास रखता है और अकेले आगे बढ़ जाता है। अब कुछ दूर जाने के बाद अचानक वो एक गहरी खाई में गिर जाता है, जिससे उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है। यहाँ पर निकल्सन को एहसास होता है कि लड़की को वहां छोड़कर उसने बहुत गलत किया। उसे ये भी महसूस होता है कि शायद इसी लड़की की वजह से वो अब तक जिंदा है। शायद ईश्वर भी यही चाहते हैं
कि वो इस लड़की की जान बचाए। इसीलिए किसी तरह से वो अपने पैर को बांधकर फिर से ऊपर आता है और वापस लड़की के पास पहुंचता है और अब देखता है कि उस लड़की को होश आ चुका होता है। अब वो लड़की निकलसन से पानी मांगती है। इसके बाद एक बार फिर से वो लड़की को स्लेज के ऊपर रखकर खींचते हुए अपना सफर शुरू कर देता है। हालांकि उसके पैर की हड्डी टूटी होने के कारण वो लकड़ी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आखिरकार रेस्क्यू पॉइंट के पास पहुंच ही जाता है। लेकिन अभी भी वो पॉइंट एक ऊंचाई पर होता है, इसलिए वो लड़की को खींचकर ऊपर नहीं ले जा पा रहा होता। इसलिए सबसे पहले वो खुद ऊपर चढ़ता है। वहां पहुंचकर उसे एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत वापस नीचे आता है और लड़की को अपनी सारी ताकत समेट के खींचते हुए ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। अब ऊपर पहुंचकर पहले तो वो फ्लेयर जलाता है, लेकिन वो लोग उसकी फ्लेयर को देख नहीं पाते। इसलिए निकलसन अपनी जैकेट को आग लगाकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। फिर वो जोर जोर से आवाजें भी लगाता है, लेकिन इन तमाम कोशिशों का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो लोग उन्हें देख नहीं पाते। और कुछ देर बाद वो हेलीकॉप्टर भी उड़ जाता है। निकलसन और वो लड़की पूरी तरह हताश हो जाते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि अब उनकी जिंदगी का अंत करीब है। अब निकलसन उस लड़की का हाथ पकड़कर वही बर्फ पर लेट जाता है और उससे माफी मांगता है। वो कहता है, मेरी वजह से तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो गई और अब तुम्हारी भी जिंदगी खत्म होने वाली है। इसके बाद लड़की के साथ साथ निकलसन की भी आंखें बंद हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक हवा का तेज झोंका आता है, जिससे निकलसन के बाल लहराने लगते हैं। तभी उसके कान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। दरअसल उन लोगों ने हेलीकॉप्टर से इन्हें देख लिया था और दोनों को रेस्क्यू करने के लिए वापस लौट आए थे। इसका मतलब है कि अब इन दोनों की जान बच जाती है। निकलसन तो पिछले कई महीनों से आर्कटिक की बर्फीली पहाड़ियों में फंसा हुआ था, लेकिन उसने कभी वहां से निकलने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब उसने देखा कि लड़की को बचाया जा सकता है, तो उसके साथ साथ अब खुद निकलसन की भी जान बच जाती है। आखिरकार वो कई महीनों बाद उस जगह से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। तो ये थी फिल्म आर्कटिक की पूरी कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।